welcome. Today we will talk about the National Rural Health Missions in Community Health Nursing. Why the National Rural Health Missions come in India? To improve the quality of life of its citizens. In the process of social and economic development, the Government of India launched National Rural Health Missions NRHM. जैसे कि हेल्थ हमारी जो रूरल हेल्थ सिस्टम की थी, रूरल हेल्थ थी, वो इग्नोर हो रही थी और इम्प्रूव करने के लिए रूरल हेल्थ को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम लेके आई जिसको हमने बोला नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कब आया? ये 5 अप्रैल को आया। पीरियड ऑफ 7 ईयर के लिए आया था, मेनली 2005 से 2012 तक, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया था 2017 तक। इसका मेन एम क्या था? To provide accessible, affordable and accountable, effective and reliable primary health care. It means कि जो हेल्थ केयर है वो सब जो रूरल हेल्थ के पीपल हैं उनको सबको एसेसिबल हो सके, एसेस कर सके और सबके पास अफोर्डेबल हो, यानी कि चीप अमाउंट में हो, इतना ज़्यादा महंगी ना हो, और अकाउंटेबल हो, इफेक्टिव एंड रिलायबल हो। रिलायबल यानी कि हम उसको प्रूफ कर सके और जो लोग हैं उसको मान सकें प्राइमरी हेल्थ केयर को, एंड ब्रिजिंग द गैप, जो हमारे बीच में गैप आ गया था रूरल हेल्थ को लेके, उसको एक पुल की तरह काम करने के लिए, यानी कि ब्रिज की तरह काम करने के लिए हम एग्रीडेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को लेके आए जिसको हमने बोला आशा। इसके गोल क्या थे? NRHM के मेन गोल क्या थे? रिड्यूस IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड यूनिवर्सल एसेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, यानी कि हम सारी हेल्थ सर्विसेज को यूनिवर्सली एसेस करा सके, प्रिवेंशन कर सके और कंट्रोल कर सके कम्युनिकेबल डिजीज़ का बाय हेल्थ एजुकेशंस, और हम बोल सकते हैं वैक्सीनेशन, और हम हेल्थ अवेयरनेस फैला के हेल्थ एजुकेशन देके, इंक्लूडिंग लोकली एंडेमिक डिजीज़। मेंटेन करें आयुष को, यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, होम्योपैथी, इन सब को हम प्रमोट करें, और मेंटेनेंस के लिए प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, हम रूरल हेल्थ में प्रमोशन कर सकें हेल्दी लाइफस्टाइल का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लान ऑफ एक्शन टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थे कि उन्होंने फर्स्ट, जैसे कि हमने एम में पढ़ा, गोल में पढ़ा कि आशा वर्क एज ए ब्रिज, तो क्रिएशन ऑफ कैडर ऑफ ए क्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, स्ट्रेंथनिंग करा हमने सब सेंटर को, स्ट्रेंथन करेंगे हम PHC को और CHC को, और इसके अंदर हमने सब सेंटर को फर्स्टली स्ट्रेंथन करा बाय द सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग। हम सारी एसेंशियल ड्रग को सप्लाई करके बोथ एलोपैथिक एंड आयुष। In case of additional outlay, provision of multi-purpose worker, for example ANM, मेल और फीमेल, ठीक है, वेर एवर नीडेड। स्ट्रेंथिंग करेंगे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, कैसे करके हम जैसे सप्लाई करा सके एसेंशियल ड्रग का, लाइक एलोपैथिक और आयुष, और एडुकेट रेगुलर सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग, provision of 24-hour services of at least 50% of PHC by including Ayush practitioner, following standard treatment guideline। स्ट्रेंथनिंग हम करें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को। हम स्ट्रेंथनिंग कैसे कर पाएंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को? ऑपरेटिंग ऑल CHC एट CHC में कम से कम 30 to 50 बेडेड होता है एज 24 आवर फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह हम वर्क करें। अगर PHC में कोई पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाता या फिर वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो हम CHC में उसको रेफ़र कर सकें, इंक्लूडिंग पोस्टिंग ऑफ एन एनेस्थेटिक, कि ताकि अगर पेशेंट को किसी सर्जरी की ज़रूरत है, माइनर सर्जरी, तो हम CHC लेवल पर परफॉर्म कर सकें और एनेस्थीसिया दे सकें। कोडिफिकेशन ऑफ न्यू Indian public health standards by setting up norms for infrastructure, staff, equipment, management, etc. for CHC. Promotion of Rogi Kalyan Samiti for hospital management, as government of India take also samiti लेके आई थी, रोगी कल्याण समिति। Developing standard of services and cost in hospital care, और मेजर इनिशिएटिव अंडर NRHM पहले क्या थे हम उसके बारे में देखते हैं, फिर न्यू इनिशिएटिव क्या है फिर हम उसके बारे में देखेंगे। मेजर इनिशिएटिव अंडर NRHM, जब ये आया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया तो उसके अंदर क्या क्या मेजर इनिशिएटिव ऐड किए गए थे। सिलेक्शन ऑफ आशा, फर्स्ट भी शुरू से ही हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ आशा को हम लेके आए थे, एग्रेडेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट,
रोगी कल्याण समिति बनाई गई थी, पेशेंट वेलफेयर कमेटी हम इसको बोल सकते हैं, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी फॉर्मेशन। द यूनाइटेड ग्रांट टू सब सेंटर, जितने भी सब सेंटर थे उनको एक कलेक्टिव फॉर्म में ग्रांट किया गया था। विलेज हेल्थ सैनिटेशन को इम्प्रूव किया गया था, न्यूट्रिशन कमेटी लेके आए गए थे, जनानी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, RBS के भी हम बोल सकते हैं, वो फैब 2030 में आया था, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज, वेब एनेबल्ड मदर एंड चाइल्ड ट्रैफिक सिस्टम। न्यू इनिशिएटिव वाज टेकन इन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हमने न्यू इनिशिएटिव क्या लिए थे, होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बाय आशा, लाइक कॉन्डोम्स, इमरजेंसी पिल और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बाय होम डिलीवरी ऑफ बाय आशा। कंडक्टेड डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने हाउस होल्ड यानी कि घर घर जाके आशा वर्कर ने सर्वे लिए थे, जहाँ पे वो पहुँच नहीं सकते थे, यहाँ पे जहाँ पे पहले सर्वे नहीं होते थे उनकी हेल्थ के बारे में, तो आशा ने वहाँ पे जाके सर्वे लिए थे घर घर जाके। मॉडिफिकेशन इन द स्कीम फॉर प्रमोशंस ऑफ menstrual hygiene. Menstrual hygiene is very important part in reproductive age of female. So उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था, घर घर जाके सैनिटरी पैड और उनके बारे में हेल्थ एजुकेशन दिया था, ताकि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स को मेंटेन कर सकें और उनके ड्यू टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना रखना जो से डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर हमारी बीमारी फैलती है उनको रोक सकें। इन्वॉल्विंग आशा इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न, ताकि आशा को हमने इन्वॉल्व किया गया था न्यूबॉर्न होम बेस्ड केयर में, जैसे कि हम न्यूबॉर्न डिलीवरी होने के बाद अब फैमिली घर पे ले आते तो उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन कौन चेक करेगा, आशा। ड्यू टू रेगुलर बेसिस प्रमोशन ऑफ रोगी कल्याण समिति योजना के बारे में हमने क्या था, प्रमोशन किया था। एक्सपेंशन ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटेशन, विलेज हेल्थ के बारे में, सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के बारे में, और न्यूट्रिशन, ताकि हम रूरल हेल्थ के जो चाइल्ड अडोलसेंट गर्ल हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, हम उनके न्यूट्रिशंस को इन्हेंस कर सकें, उनके बारे में हमने एक्सपेंशन किया था। पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयुष हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष अंडर NRHM। हमने आयुष हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट, उनके पार्शियल मॉडिफिकेशंस में हेल्प करी ताकि वो मेन स्ट्रीमिंग अंडर NRHM लेके आ सकें। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम लेके आया गया। दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन फेब 2013। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा NRHM था मेनली 2005 में लॉन्च किया गया था 7 ईयर के लिए 2012 तक, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया था 7 ईयर्स तक, तो 2017 तक एंड प्रोवाइड फॉर चाइल्ड स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना क्या कार्यक्रम करती है, इसके मेन 4 इनिशिएटिव हैं, 4 Ds से हम इसको याद कर सकते हैं। डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले इंक्लूड डिसेबिलिटी इंक्लूड इन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम। हमने इसने स्ट्रेंथनिंग डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो हम कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल है उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है, इसको स्ट्रेंथन किया गया था बाय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। थैंक यू। हेयर द टॉपिक इज कंप्लीट। होप यू ऑल लाइक इट and understood it.